हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीसीएस साइंस स्कूल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटे, सतत तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देखो कंटिन्यूस पहले आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब सतत। आपने कभी पढ़ा नहीं ये चीज, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बेसिक बताता हूँ इसका, ज्यादा नहीं। जब ऑफलाइन स्टार्ट अभी 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है ना, तो तब वापस से पढ़ा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। देखो, सतत आपका मतलब ये होता है कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो सतत कब होगा। आपने मैं 11th क्लास में लिमिट पढ़ाई थी, ठीक है, एलएचएल निकालना बताया था और आपको आरएचएल निकालना भी बताया था। ठीक है, एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू बराबर आ जाएगी और उसके साथ साथ अगर फंक्शन की वैल्यू भी बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, सतत फलन होगा। ठीक है, अब मतलब अपन ग्राफ देख के बताए तो ग्राफ का मतलब ये है कि अपने पास कहीं भी कोई ग्राफ अगर बीच में टूटा हुआ ना मिल जाए, अगर टूटा हुआ मिल गया तो वो डिसकंटिन्यूस है, अगर वो कहीं भी टूटा हुआ नहीं मिल रहा है ग्राफ तो वो कौन सा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन अपने यही पूछा जाएगा, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, या जांच कीजिए कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। तो आप वहां पे क्या करना, आपको एलएचएल निकालना और आरएचएल निकालना और इसके इक्वल फंक्शन की वैल्यू एट जिसके ऊपर आपको पूछा गया कि x बराबर a पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप उस पॉइंट पे क्या निकालो, कंटिन्यूटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एलएचएल आपको मैंने पढ़ाया था, आरएचएल मैंने आपको पढ़ा दिया है और फंक्शन की वैल्यू आप पुट कर दो वहां पे। अगर इन तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है हाँ, अब आगे अगर मैं बात करूं क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, वो भी बता देंगे आपको, पर लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं एक। हाँ, कुछ दिए हुए, क्या कांस्टेंट अचर जो फलन होता है क्या वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है? बिल्कुल, क्योंकि देखो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब f(x) इक्वल टू क्या हो गया, c आ गया, यही होता है कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, इसका ग्राफ बनाया आपने तो कैसे बनेगा, यही बनेगा ना, ये कहीं पे टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ, नहीं टूटा हुआ ग्राफ है तो इसका मतलब कौन सा हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। हाँ, सेकंड आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन। तत्समक फलन कौन सा होता है, फंक्शन जब पढ़ाया था उसमें बताया था f(x) इक्वल टू x या y इक्वल टू x, कैसा ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ। तो ये भी कहीं टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूस है। फिर मैं बात करता हूं मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन। मापांक फलन कौन सा होता है, f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x, क्या लिखोगे आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन इक्वल टू 0, ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन। इसका भी ग्राफ नहीं टूटा हुआ, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये वाला बनेगा, ये ग्राफ बन गया। तो ये कहां टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ, तो ये भी क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन भी क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन लेते हैं, देखो और जो कंटीन्यूअस नहीं है फंक्शन वो कौन सा होगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, ये याद रख लेना बेटा। असतत फलन जो कंटीन्यूअस नहीं है वो क्या होगा, जो सतत नहीं है वो असतत फलन। आपकी मैं बुक से उठा लेता हूं क्वेश्चन एक, जैसे आपको कह रहा हूं, क्वेश्चन फर्स्ट है
कि x बराबर a पर फलन f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 के सांतत्य की जांच कीजिए कि कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर इसके लिए तो अपन ने सबसे पहले क्या कहा था, क्या निकालना अपन को, सॉल्व। पहले काम तो LHS निकाल लो बेटा, फिर मेरे को क्या निकालना, RHL, और फिर मेरे को FA1 निकालना, FA की वैल्यू। अगर तीनों की वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा सबसे पहले क्या करो, LHL निकालो। तो क्या हुआ, लिमिट और x टेंड्स टू 0 और f आपके पास कितना दिया हुआ बेटा, ये x प्लस, अगर मैं h ले लेता हूं यहीं पे, क्योंकि मेरे को किस पे निकालना है, 1 पे निकालना है, तो मैंने लिख दिया। दो तीन टाइप से लिख सकता हूं, यहां से x टेंड्स टू a और f x, क्योंकि मैं LHL निकाल रहा हूं तो माइनस लिख सकता हूं। इसी को अगर मैंने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, f1 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस h। अब 1 माइनस h है तो मैं यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और x की जगह मैंने क्या पुट करना है, 1 माइनस h f(x). ठीक है तो यहां से क्या हो गया, 2 और x की जगह 1 माइनस h प्लस 3, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये 2 माइनस का 2h प्लस का 3। लिमिट पुट कर दो बेटा, 0 पुट कर दो। जैसे ही मैंने h की जगह 0 पुट किया तो 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 5। सेकेंड मेरे को क्या निकालना, RHL। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) इक्वल टू, चाहे ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 प्लस भी हो गया, f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, आप यहां लिख दिया। बात है कि ये साइन इसलिए कि आप LHL लिमिट निकाल रहे हो या RHL निकाल रहे हो। तो यहां से कितना हो गया अपने पास, 2 और 1 प्लस h प्लस का 3 इक्वल टू, क्या लिख दिया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और ये हो गया 2 प्लस 2h प्लस का 3 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकाली ना आपको, तो f(x) इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा, 2x प्लस 3, तो बताओ f1 इक्वल टू कितना हो गया, 2.1 प्लस 3 इक्वल टू 5। अतः क्या LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, तीनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। अतः f(x) किस पे, x बराबर a पर सतत होगा। ठीक है इसमें सबसे ज्यादा मॉड्यूलस वाला पूछा जाएगा आपको। काफी बच्चे वहां गलतियां भी कर देते हैं। देखो मोड जो फंक्शन होता है ना, पहले आप मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ लो एक बार आप।
मतलब मापांक फलन। पहले हमको पढ़ाया था लेकिन वापस से फिर देखिए। अगर आपके पास जब भी मॉडुलस फंक्शन आए, ठीक है, एफ कोई फंक्शन होगा जो आर से आर में, लेकिन आर प्लस में होगा, ठीक है, तो आर से आर में लिख सकता हूं, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू होगा मॉड ऑफ एक्स। इस देखो मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एक्स की अगर आप वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वाई आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन एक्स ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा कि एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और एक्स अगर माइनस का है तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ मेरा एक्स एक्स डैश और वाई डैश, देखो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला बनता है ना, बट 0 से बड़े के लिए कहां तक बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। और सेकंड x लेस देन 0 नेगेटिव तक, x नेगेटिव बट y पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यही बनेगा। तो ये जो ग्राफ है वो तो y इक्वल टू माइनस एक्स का बन गया, ये एक y इक्वल टू एक्स का। और टोटल की बात किया तो वो क्या, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। अब आपको पता है रेंज तो कहां से कहां तक होगी, 0 से इनफाइनाइट तक। इसकी जब मैं डोमेन की बात करूं तो वो तो क्या हो गया, आर रियल नंबर। कोडोमेन की बात करूं वो भी क्या हो गया, मतलब प्रांत और सह प्रांत, और परिसर मतलब रेंज। कहां से बेटा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो 0 से इनफाइनाइट तक क्या होगी, अपनी रेंज होगी। तो आप ऐसे तोड़ोगे क्वेश्चन को जब मोड में आ जाए, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये कहां पे, एट एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। अब देखो हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया कि एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है कि x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन x, कब जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1, कब जब x बराबर 0, तो बिंदु x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच कीजिए कि x बराबर 0 पर क्या करना है, सांतत्य है या नहीं। मैंने सबसे पहले अपन को करना क्या है, हाँ चलो, हाँ देखो बेटे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स 0 नहीं है, तब ये फंक्शन, और एक्स 0 आते ही 1 आंसर। और किस पे बताना है, एक्स बराबर 0 पे सांतत्य है या नहीं, क्या निकालना, LHL फिर RHL फिर F0 निकालना। किस पे पूछा है, 0 पे, तो F0 निकालना पड़ेगा। अगर तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो ठीक है। अब आ जाओ यहां पे बेटे सॉल्व। पहले तो फंक्शन को सोल्व करना आना चाहिए, x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन x, x 0 और 1 का बॉक्स बराबर 0। अभी पढ़ाया था आपको एफ एक्स इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है आपको, तो क्या लिखोगे इसको बेटा, माइनस का x कब, जब x लेस देन 0, और x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहां पे देखो मैंने इसकी 3 कंडीशन बन सकती है ना, एक तो 0 से बड़े, एक 0 से छोटी, एक x बराबर 0 पर। तो 0 पर भी तो पता है 1 है, लेकिन बड़ी और छोटी के लिए क्या आ रहा है, यहां से इसकी वैल्यू मैं यहां मोड में पुट कर दूंगा। ओके, तो मैंने एफ एक्स इक्वल टू ले लिया पहला, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो x क्या होगा,
पॉजिटिव। आप x पॉजिटिव पुट करो यहाँ पे। जैसे ही मैंने पॉजिटिव पुट किया, x x क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या ऊपर, जीरो। जीरो अपॉन x क्या आ गया, जीरो। कब आया, जीरो कब होगा, जब x ग्रेटर देन, इसको ये कर दो आप, x ग्रेटर देन जीरो। जब भी आप x अगर ग्रेटर देन जीरो लोगे तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगी, जीरो। आई बात समझ में, ओके। सेकेंड, जीरो लूंगा तो वन आ ही जाएगा। x बराबर मैंने जीरो लिया तो कितना आ गया, वन। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है। अब मेरे को क्या करना कि अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी हो तो x किसका होगा, माइनस का, और माइनस किसका हो गया, प्लस का। तो ऊपर तो क्या हो गया, 2x, नीचे क्या, x क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, 2। तो ये 2 लिख दो कब, जब x लेस देन जीरो। मैं वापिस समझा देता हूं। देखो यहां पे मैंने x ग्रेटर देन जीरो लिया, x जीरो से बड़ा, तो बड़ा जैसे ही लिया तो ये किसका होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। यहां पे देख लो, x क्या लिखूंगा मैं, पॉजिटिव। तो मेरे पास x माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या, जीरो अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया। x बराबर जीरो लिया, दिया हुआ है तो वहां पे वैल्यू 1 है। अब मैं लेस देन ले रहा हूं, तो लेस देन जैसे ही लिया तो ये वैल्यू किसकी आएगी, इसकी नेगेटिव। तो x तो है ही, माइनस है ही, माइनस का x अपॉन x, ये किसका हो गया, x प्लस एक्स अपॉन टू, तो सॉरी x, तो 2x अपॉन x, x से कैंसिल, 2 आ गया। तो ये मेरा, अब ये फंक्शन बन गया मेरा। पहले ये था ना, इसका ही रूप ये है। अब मेरे को दिखाना किस पे है, x बराबर जीरो पर कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, अब मेरा फंक्शन आ गया कि मेरे को यहां से f(x) इक्वल टू जीरो कब, जब x ग्रेटर देन जीरो, 1 कब, जब x बराबर जीरो, और 2 कब, जब x लेस देन जीरो, और 8 किस पे दिखाना, x बराबर जीरो पर। तो क्या बेटा, पहले LHS लूंगा, LHS ले लिया मैंने, क्या लिया बेटा, लिमिट, और ये हो गया x टेंस टू जीरो माइनस f(x), तो यहां से क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस f(x) कितना है बेटा, जीरो, माइनस का मतलब कितना हुआ, मैं यहां पे अगर h पुट कर दूं, ठीक है, तो कितना हुआ, f, यहां माइनस कर दिया, जीरो माइनस h, मतलब x की जगह क्या पुट किया, जीरो माइनस h। जीरो से छोटे वाला कौन सा है, ये, यही है ना। अरे भाई जीरो में से अगर मैं कुछ कम कर रहा हूं तो फंक्शन मेरे जीरो से छोटा आ गया ना, तो वहां पे वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 2, क्योंकि ये रहा 2। फिर मेरे को क्या निकालना, RHS, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h, मतलब जीरो प्लस h का मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े के लिए क्या आ गया, जीरो। अतः LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, क्या दोनों बराबर है के नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो अपने को क्या करना है कि ये सातत्य x बराबर जीरो पर सातत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ LHL RHL ही बराबर नहीं आया। फंक्शन आने से क्या तीनों बराबर आने चाहिए ना अपने पास, ये अपना काम हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, आप निकाल सकते हो, फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे ना तो f1 बराबर कितना, सॉरी f0 बराबर कितना आ गया, 1। f0, क्योंकि जैसे ही मैंने जीरो पुट किया तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो ये तो तीनों ही बराबर नहीं है ये। अब अगला क्वेश्चन देखो,
अब जिसको लिमिट आती है तो वो तो कर लेगा, लिमिट निकालना नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा। क्लास 11th में आपको मैंने बहुत अच्छे पढ़ाई की। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया दूसरा एग्जांपल कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1 मॉड और x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए। x बराबर 0 पर x बराबर 1 पर सबसे पहले अगर ये फंक्शन खोलना आना चाहिए, मैंने मॉड्यूलस फंक्शन अभी बताया है, ठीक है। ये नहीं खोलना आता है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या आपको पता है एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स, कब, जब x पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, x नेगेटिव कब, ये लो सेम ये का यही यहां पे कर लो, ठीक है। यहां से मैं अगर ये तो लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 को क्या लिखूंगा कि x मेरा क्या होगा 1 और 1 से बड़ा, तो किसका आएगा x माइनस 1 आएगा। दूसरा अगर x 1 से छोटा होगा तो माइनस लगा दो, x माइनस 1 का फंक्शन होगा मेरा। ये लो मैंने इसको भी ओपन कर दिया। अब आपको क्या करना, दोनों को एक साथ करना। अपने को तो सोल्व ये तो मैंने अलग अलग लिख दिए, बट अपने को तो फंक्शन दोनों एक साथ है ना, तो एक साथ करना, तो एक साथ करना। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू, जब अगर मैं यहां से पहले x बराबर 0 पे निकालूंगा ना, ठीक है, तो 0 से बड़े के लिए निकालता हूं मैं। जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो 0 होते ही क्या होगा, x एक तो किसको लिखूंगा, प्लस का लिखा जाएगा, फिर साइन प्लस का। और ये भी अगर 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात हो, अगर 1 से बड़ा है तो ये आएगा और 1 से छोटा है तो ये आएगा अपने पास। अब मेरे को क्या निकालना, 1 से बड़े के लिए निकालना ना, ठीक है। हाँ, तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये, ठीक है। बट x इसके लिए भी क्या आएगा, अगर मैं x ग्रेटर देन 1 के लिए निकालूं तो क्या होगा मेरा, अगर मैं 1 के लिए निकाल लेता हूं, इसी को 1 के लिए निकालता हूं जैसे ही, क्योंकि 1 के लिए निकालता हूं मैं एट x बराबर 1 के लिए, तो जैसे ही 1 के लिए निकाला तो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, तो 1 से बड़ा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट 1 से छोटे के लिए निकाल लिया मैंने, तो ये भी क्या होगा, ये किसका हो जाएगा, ये 1 तो पॉजिटिव, x किसका नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, और वो क्या रहेंगे, 1 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैं आपको फिर ये छोड़ रहा हूं, ये चीज आप खुद करोगे इसको, नहीं तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं मॉड्यूलस फंक्शन और समझा दूंगा, क्योंकि जब तक इसका कंफर्म क्वेश्चन है मॉड्यूलस का पूछा जाएगा 12th में, आप सोच लो। मैं दोबारा ये क्वेश्चन प्रॉपर वापस, क्योंकि ये आना चाहिए अपने को, ठीक है। थैंक यू।